एक बार दोनों बच्चों को लिख दीजिए, मीटिंग स्टार्ट है, हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ना बेटे, अक्सर याद है यार, इस जगह भी नहीं आई। हाँ, तो आप कोई भी कर सकते हैं इस जगह से। हाँ, नहीं लेंगी। चलो, अक्सर बेटे, हेलो, am I audible? Good evening, sir. Yes, sir, you're audible. Good evening, good evening. How are you, beta? Sir, I am good. You are good, you are good. So, आज तुम अकेले हो, बताओ एलपीपी में कुछ और डाउट कराने हैं? कोई डाउट है? आरडी से कोई क्वेश्चन हो या फिर रेफरेंस नहीं से? अभी एलपीपी में तो नहीं है सर। बाकी मैंने अभी ना उसके ज्यादा क्वेश्चंस करे नहीं सर। मैं इन्वर्स के ही कर रहा था, फिर आपने उस दिन इन्वर्स करवाया था मेरे को। एलपीपी मैंने भी पहले कर ली एक बार। अच्छा, तो एलपीपी इजी भी है, ठीक है। तो अभी आज के लेक्चर कौन सा लोगे तुम? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी कराऊं? यस सर, वही करवा दो फिर आप। तुम्हारे कोई डाउट है, स्पेशल डाउट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के? नो सर, अभी तो नहीं है। तो फिर हम बुक के क्वेश्चन करवा दें। ओके सर। चलो, बुक के क्वेश्चन हम करवा देते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बाकी हमने डोमेन, कोडोमेन, रेंज वगैरह बता दिया था, ठीक है। यस सर, आपने बता दिया था। प्रिंसिपल डोमेन, प्रिंसिपल रेंज बताया था मैंने। और इस तरह से हमें जो वैल्यू फाइंड करनी होती है प्रिंसिपल डोमेन और प्रिंसिपल रेंज के भीतर फाइंड करनी होती है, ठीक है। ये बुक में एक्सरसाइज देखो, एग्जाम्पल तो वैसे इजी है, फिर भी हम करके देखते हैं, ठीक है। जैसे पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, फाइंड साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 1/√2। मीन्स हमको ये थिंक करना है कि साइन कितने की वैल्यू 1/√2 होती है, ठीक है। क्या थिंक करना है हमको? फिर π/4 की साइन होगी। कितने, हाँ 45 डिग्री मतलब π/4 की होगी, ठीक है। इस तरह से हमको जो 10th से वैल्यू लर्न की है वो रिमेंबर होनी चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट दूसरा है कॉट इनवर्स। देखो कुछ फार्मूले हमको लिखाने पड़ेंगे, उन फार्मूलों के बिना नहीं हो पाएगा, हो भी जाएगा तो थोड़ा ज्यादा दिमाग लगेगा। कॉट इनवर्स -1/√3, इसका कैसे करेंगे? कुछ फार्मूले हम लिख रहे हैं आज हम, ठीक है। तो ये फार्मूले पहले 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। -sin x एंड साइन के बाद, हाँ
tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स एंड कोसेक equals to minus cosec inverse x. Okay? If x is negative in inverse trigonometric function sin, tan, cosec, तो उसका नेगेटिव क्या होता है? डायरेक्ट बाहर आ जाता है. ठीक है? ओके? और रिमेनिंग के लिए मीन्स कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इसके लिए पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा. सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा. और कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ये वाला भी पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होगा. ठीक है? तो ये फार्मूले नोट कर लीजिएगा. 6 फार्मूले इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट? तो ये इनसाइड माइनस है, इसको हम क्या लिख पाएंगे? पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3. इतना समझ में आया? लास्ट वाले फार्मूले का यूज करके लिखा. क्लियर है? यस सर. अब कॉट कितने की वैल्यू 1/√3 होती है, ये हमको लर्न होना चाहिए, रिमेंबर होना चाहिए. उसकी 60 की होगी ना? कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3. 60 मीन्स π/3. So its result will be 2π/3. All right? समझ में आया बेटे? यस सर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. सर एक सेकंड नोट डाउन एग्जाम्पल कर तो लो. वही है. हाँ नोट डाउन कर लो. सर हो गए, आप कर सकते हैं. चलिए आ जाइए एक्सरसाइज के अंदर. ठीक है? आप ही जो रिस्पॉन्स करेंगे. पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा बेटे? सर अभी मैंने सॉल्व नहीं करे हैं वाले. बेटे इसको तो देख के बताने हैं ना. अच्छा वैसे देखकर वो, हाँ एक में साथ साथ करता रहता हूँ. हाँ ये मेंटल क्वेश्चन है, इसमें करने के लिए कुछ है नहीं. अच्छा मेरे को लगा, आपको लगा मैंने एक्सरसाइज सॉल्व कर ली. मैंने ना एग्जाम आइडिया से क्वेश्चंस करे हैं. हाँ एग्जाम आइडिया करो, दैट्स गुड. वेल बट ये एनसीईआरटी कर लो, 2 मिनट लगेगा. मेंटल क्वेश्चन है 1 से 6. हाँ सबसे पहले इस फार्मूले को देखो. सर मैं सॉल्व करूँ. हाँ सबसे पहले इस फार्मूले को देखो. सर π/6 माइनस π/6 आ रही है वैल्यू. वेल डन बेटे. सेकंड का आंसर बोलो फटाफट. ऐसे ही आप ही को बोलना है बेटे. सेकंड का आंसर बोलो. सर सेकंड की भी π/6 ही आ रही है.
सेकेंड की वैल्यू पाई बाई 6 ही आएगी, करेक्ट है। थर्ड का आंसर cos x आंसर cos x sin 1/2 कितना होता है पाई बाय 6। फिर थर्ड की भी पाई बाय 6। वेल डन। फोर्थ की माइनस tan इनवर्स रूट 3। ये इसमें तो फार्मूला सारा का नंबर आइडेंटिटी लगा बता। लो ना, जो बाहर कर लो ना माइनस को, तो फिर माइनस tan इनवर्स रूट 3 हो हाँ जाएगा। हाँ 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 हाँ, तो फार्मूला का याद रखो, ये फार्मूला 3 सर पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3। माइनस पाई बाई 3, ऑल राइट। नेक्स्ट एक सेकंड। पाई माइनस ये आइडेंटिटी यस सर लगा रहा हूँ, पाई माइनस cos cos 1/2 तो पाई बाय 3। सर 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाई 3। ओके नेक्स्ट, ये तो एग्जांपल वाला ही हो गया, 2 पाई बाई 3। सर मतलब एग्जांपल में भी तो ही था। नहीं नहीं, एग्जांपल पर में सर पार्ट क्वेश्चन था। अलग था ना। हाँ आंसर सेम आया था। हाँ क्वेश्चन अलग है। नेक्स्ट लास्ट वाले का माइनस पाई बाय 4। माइनस पाई बाई 4 राइट है। सेवंथ का तो cos रूट 3/2 तो हो जाएगा पाई बाय 6। पाई बाय 6 सर। पाई बाई 6। 8 tan 1/√3 तो हो जाएगा 30 सर पाई बाय 6। 9 cos इनवर्स माइनस तो पाई माइनस cos इनवर्स √2 to 30 45 पाई बाय 4 4 पाई माइनस पाई बाय 4 3 पाई बाय 4 सर। 3 पाई बाई 4 राइट है। तो ये समझ में आ गया सिंगल सिंगल का। हाँ जी सर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट मोर देन वन जब हमारे पास हो, क्या करना है, देखिए tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। ओके, तो जब इस तरह से हमारे पास हो तो सबकी इंडिविजुअल वैल्यू नोट कर लो और फिर सिंप्लीफाई कर दो। क्या करना है अपने को, सबकी इंडिविजुअल वैल्यू नोट कर लो। इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, सर tan इनवर्स 1 तो हो जाएगा पाई बाय 4। पाई बाई 4। नेक्स्ट, नेक्स्ट की वैल्यू कितनी आने वाली है, सर पाई और 1/2 कितना होता है पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 सर। कितना आएगा, 2 पाई 2 बाई पाई बाय 3। 3 एंड नेक्स्ट लास्ट वन, इसका कितना आएगा, माइनस माइनस पाई बाय 6। -π/6। अब पूरे फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर दो। 12 से कितना कटेगा आएगा 3 कर लो। पाई प्लस 8। हाँ बता रहा हूँ 3 पाई प्लस 8 पाई माइनस एलसीएम कितना लेंगे हम, 12 सर 9 पाई बाय 12 आ रहा है। कितना आया, तो मतलब 3 पाई बाय 4 हो गया। हाँ 3 पाई बाई 4 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 पाई बाई 4। ठीक है, 3 पाई बाई 4। समझ में आया, हाँ जी कोई सर आ गया। डिफिकल्टी।
तो 12 वाले कर डालो 12th वाले का। एक सेकंड, cos inverse 12th कर डालो। हाँ जी सर करूँ। हम्म, 1/3 plus 2 times 1/2 कितना हो जाएगा, 5/6 सर 2π/3 आ रहा है। 12th का हाँ जी सर। 2π/3। हाँ, π/3 प्लस π/3, 2π/3, ऑल राइट। 13 का आंसर सर एक बार ये वाला बता दो, ये कैसे, मतलब x इक्वल टू साइन y ले लेंगे फिर। बेटा ये तो सीधा समझ सा नहीं आ है रहा ना, मेरे। देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स x कर लो, या साइन इनवर्स x इक्वल टू y, दोनों एक ही बात है ना। तुमको क्या बताना, y की रेंज बताना है, साइन इनवर्स फंक्शन का रेंज। टेबल याद करो जो हमने लिखाई थी, डोमेन और रेंज लिखाया था। हाँ सर, साइन इनवर्स की रेंज में -1, उसमें तो साइन का रेंज कितना था? साइन का है सर, साइन इनवर्स का इसमें यूज होएगा। हाँ, साइन इनवर्स x का ही रेंज पूछ रहा है ना। हाँ तो उसका साइन रेंज तो होता है इनवर्स, -π/2 से π/2। बस वही आंसर है, देख लो कौन सा ऑप्शन है। ओके तो ये हो सर क्लोज ब्रैकेट होता है तो इक्वल टू वाला भी ले लेते हैं। अच्छा बी ऑप्शन हो गया फिर तो। हाँ, बी ऑप्शन होगा करेक्ट। 14th का आंसर ओके तो tan इनवर्स √3 हो जाएगा π/3 माइनस सेकंड प्लस पाई cos 1/2 कितना होता है π/3 प्लस π/3। सर पाई आंसर आ रहा है मेरा। इसका आंसर पाई आएगा, वेल डन, करेक्ट है। पहला वाला π/3 हो गया, दूसरा वाला प्लस पाई माइनस π/3। -π/3, माइनस बीच में लगा है बेटे, और माइनस पाई अच्छा माइनस हाँ जी पाई सर, बाई फिर उल्टे, सॉरी एक सेकंड, तो फिर 2π/3 हो, नहीं एक सेकंड मैं बताता हूँ सॉल्व करके। π/3 माइनस पाई प्लस π/3। ओके, सर -π/3 हो तो जाएगा आंसर। हाँ, अब सही हुआ, समझ में आया। कोई यस सर दिक्कत आ गया। नो सर। आ गया? हाँ जी। ठीक है, कोई दिक्कत? अब एक काम करो, चैप्टर वाइज है तुम्हारा एग्जाम आइडिया। चैप्टर वाइज हाँ जी सर, चैप्टर के अलग क्वेश्चन है यस। हाँ, हाँ जी सर, चैप्टर वाइज एग्जाम आइडिया। तो एट अ ग्लांस देखो पूरा एक्सरसाइज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, कौन सा सर क्वेश्चन एग्जाम नहीं आइडिया में बनता से है वो ना? हमको बोलो। हाँ, एग्जाम आइडिया से देख कौन सा सर वो तो क्वेश्चन नहीं बन रहा एक्सरसाइज वो। वाइज, सर मैं कह रहा हूँ एक्सरसाइज वाइज नहीं है, पूरे एक्सरसाइज के एक साथ ही है, मतलब पूरे चैप्टर के। पूरे चैप्टर के दिए हैं, ऑफलाइन हाँ होते मैं तो बोल रहा हूँ हम देख एक्सरसाइज वाइज नहीं है, तो मेरे को अभी फिर आगे की एक्सरसाइज वाले नहीं बनेंगे तो फिर। काम करना तुम, पेज इसके कोई एक्सरसाइज के पेज हमको व्हाट्सएप करवा दो, ठीक है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, कट रही है बहुत ज्यादा। मैं ये कह रहा हूँ कि इसका जो एक्सरसाइज का है फोटो खींच के रिसेप्शन डेस्क पे व्हाट्सएप कर दो, तो वो हमको सेंड कर देंगे, ठीक है। ओके सर। हम तब तक कुछ फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है। आगे ठीक है आने वाले सर। फार्मूले हैं, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, और x कहाँ बिलोंग करेगा,
x बिलोंग करेगा -1 से 1 में, ठीक है। cos इनवर्स x इक्वल टू sec इनवर्स 1/x, अगेन x बिलोंग करेगा -1 से 1 में। tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 1/x, x बिलोंग करेगा रियल नंबर में। cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, x बिलोंग करेगा रियल नंबर में, ठीक है। उसके बाद sec इनवर्स x इक्वल टू sec इनवर्स x इक्वल टू कितना आएगा, cos इनवर्स 1/x mod x इज ग्रेटर देन 1, ओके। एंड नेक्स्ट, अगर रेंज में फॉल नहीं करते तो मतलब कन्वर्ट नहीं होते, कोई और वैल्यू आती है? क्या बेटे? सर मैं कह रहा हूँ अगर ये रेंज में जो हमने दी होती है अगर इसमें नहीं आती वैल्यूज तो ये कन्वर्ट ही नहीं हो पाते, या कोई और वैल्यू आ जाती है कन्वर्ट होकर में, कोई और फॉर्मूला होता है? नहीं, तब ये एप्लीकेबल नहीं होंगे, ये फार्मूले दूसरे फार्मूले उनके लिए होंगे, ये फार्मूले फिर फेल हो जाएंगे, ठीक है। ये फार्मूले तभी एप्लीकेबल हैं जब ये इस रेंज में वैल्यू गिवन है। कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x mod x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 1। तो ये 3 फार्मूले 6 फार्मूलों के ग्रुप हमने लिख दिए, ठीक है। कुछ फार्मूले कल लिखे थे, 6 फार्मूले इधर आज लिखे यहाँ पे, एंड बाकी के फार्मूले यहाँ पे हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स इन सबके प्रूफ भी है हमारे पास, लेकिन अभी हम नहीं करा रहे हैं टाइम सेविंग के लिए, ठीक है। डोमेन रेंज हम लिख के दे रहे हैं, नहीं प्रूफ नहीं पूछे जाते, इन पर बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एप्लीकेशन। अभी तक तो नहीं पूछा है, किस्मत खराब हो इस बार पूछ ले तो अलग बात है, लेकिन पिछले कई सालों से नहीं पूछा है, 17-18 से नहीं पूछा है। क्योंकि सर मैंने फोटोज भेज दी थी वैसे पहले, बुक में भी नहीं दिया है प्रूफ, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो ये क्लियर हुआ। हाँ जी। और ये देखना कि देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम एक चार्ट बना रहे हैं, जो भी हम टेक्नोमेट्री पढ़ रहे हैं ध्यान सुनो, इनवर्स टेक्नोमेट्री जो भी पढ़ रहे हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हाँ जी सर, याद है ऑल स्कूल टू कॉलेज वाला। हाँ, वो तो टेक्नोमेट्री में है, यहाँ नहीं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल लगेगा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन टैन इनवर्स के लिए साइन टैन और कोसेक लगेगा, और सेकंड में कॉस सेक एंड कॉट लगेगा। यही कारण था कि -x साइन माइनस है, साइन इनवर्स -x कहां का एंगल होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट का होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव है ना। हमने जो पढ़ना है अपनी बुक के अकॉर्डिंग, उसमें थर्ड क्वाड्रेंट का कोई रोल नहीं है बेटे। थर्ड क्वाड्रेंट का कोई रोल नहीं है। हमने थर्ड क्वाड्रेंट का इनवर्स टेक्नोमेट्री में सारे फॉर्मूले बदल जाएंगे जितने बताए हैं, ठीक है। क्योंकि देखो फोर्थ क्वाड्रेंट जो है इन तीनों के रेंज में आता है। साइन इनवर्स के रेंज में फोर्थ क्वाड्रेंट आता है, -π/2 से 0 आता है कि नहीं आता। -π/2 से 0 ये आएगा कि नहीं आएगा। यूनियन 0 से π/2, यही तो हमारा है -π/2 से π/2।
यस माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं ना, यस और नो? यस सर, कर सकते हैं। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, देखो माइनस पाई बाई टू कहाँ रहता है, यहां रहता है, और पाई बाई टू कहाँ होता है, यहां होता है। ये ब्लू वाली लाइन जो है किसकी है, साइन की है, और यही लाइन जीरो को छोड़ करके वो सेक की भी है, और ओपन इंटरवल कर दे तो यही रीजन यहां पे सर्कल मार दे तो ओपन इंटरवल हो जाएगा। तो यही रीजन tan का भी है, tan इनवर्स का। समझ में आ रहा है, यस और नो? यस सर, हेलो, आ रहा है। अब ये ग्रीन वाला देखो, ग्रीन वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो से पाई रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको जीरो से पाई बाई टू एन यूनियन पाई बाई टू से पाई ब्रेक कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। बोलिए, कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ठीक है, चलो सबके लिए, हाल के लिए। कॉस, सेक और कॉट सेकंड क्वाड्रेंट कहां पे है, कहां पे निगेटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट किसी के लिए नहीं आता। 6 ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन है, ऑल 6 फंक्शन में थर्ड क्वाड्रेंट किसी के लिए नहीं आया है। फर्स्ट तो सबके लिए आ गया, फोर्थ किसके लिए आया, साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कोसेक इनवर्स, और सेकंड किसके किसके लिए आया, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉस इनवर्स। ठीक है, समझ में आई बात? जब कभी हम थर्ड क्वाड्रेंट पे रीच करते हैं तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं। ठीक, तो इन जनरल हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो इन्हीं 3 क्वाड्रेंट के लिए पढ़ रहे हैं। साइन, साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कोसेक इनवर्स सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है। कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। अगर वहां पे ये जाएंगे, अपना रेंज छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे, तब उनके फार्मूले चेंज हो जाएंगे। बात क्लियर हुई, यस और नो? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्या है, तुमने एक्सरसाइज भेज दी है, तुम्हारी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, कुछ फार्मूले और हैं तो हम देख लेते हैं हम। ठीक है, 9 से हमारे पास आया है, 9 के पहले वाले हो गए हैं तुम्हारे? सर क्वेश्चन मैंने तो सारे भेजे हैं। नहीं, हमारे पास एक ही फोटो आई है। सर सर ने नहीं भेजी तुमने होगी, कितना? उनको बोलना। मैंने 2 फोटोज भेजी थी। अच्छा, एक बार आप सर को बोल दो। ओके। अजीत सर, देखिए एक क्वेश्चन और आई होगी, एक ही अभी हमारे पास। हाँ, चलो ठीक है, चलो तब तक कुछ फार्मूले और पढ़ लेते हैं। ये 6 इंपॉर्टेंट, देखिए 6 फार्मूले ये हुए और 6 फार्मूले फर्स्ट स्लाइड में। देखो यही रीजन था कि ये जो हमारा है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा आता है, और पाई माइनस थीटा कहां जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है। ठीक है, होप दैट अब ये समझ में आ रहा होगा। यस। चलिए नेक्स्ट हम कुछ फार्मूले और लिख देते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स, इसके लिए फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर 2x इंटू
2x इंटू अंडर रूट इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी इसका रेंज हम बुक से देख के लिखवा देंगे, ठीक है। दूसरा है, एक और है, 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दो फार्मूले हो गए, साइन 2 थीटा पर बेस्ड। उसके बाद 2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, और नेक्स्ट है 2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। ऑल राइट, ठीक है बेटे। इसके बाद साइन इनवर्स, tan वाला बच रहा है, इसमें tan का भी कर लेते हैं। tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा अगर ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से फार्मूले को लर्न रहते हैं तो हमारा डिफरेंशिएशन भी काफी इजी हो जाता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन आते हैं, वो भी काफी, वहां पे भी काफी हेल्पफुल रहता है, ठीक है बेटे। एंड इस ये हो गया tan का। इसके बाद 3 थीटा में आ जाओ तो 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये वैसे ही बनता है, देखो जैसे साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ये हिंट के लिए एक हम लिख रहे हैं, तो फंक्शन वैसे ही है। देखो साइन a की जगह पे x आ गया है, आया कि नहीं आया। साइन क्यूब a की जगह पे x क्यूब आ गया है, ठीक। और यहां पे 3a की जगह पे साइन इनवर्स आ गया है। ऑल राइट, तो ये सिमिलर फंक्शन जो होता है वो हमारा सिमिलर टाइप का रहता है। इतना क्लियर हुआ। तो क्या अब आप बता सकते हो cos इनवर्स x का, 3 cos इनवर्स x का क्या होगा? अगर आपको cos 3a का फार्मूला याद है तो, और नहीं याद है तो फिर मैं बताऊं। बोलो कैसे होगा, आपके बताने से या मुझे बताने से? बोलो बोलो। जैसे आप इसको हम cos इनवर्स कर देंगे तो sin इनवर्स cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। वेल डन, 4x क्यूब माइनस 3x। ऑल राइट, क्या tan 3 इनवर्स का भी मालूम है? बोलो कैसे होगा? सॉरी, ऊपर अगर आपको tan 3a का फार्मूला याद है तो कर सकते हो। ऊपर वाले तो याद है, tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब होता है, मेरे को वो नहीं याद आ रहा डिनोमिनेटर क्या होता था 3x ऊपर। x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर होता है। चलो हमने पूरा कर दिया, ठीक है, गुड। तो बाकी के ये फार्मूले थे, नोट कर लो। तो कुछ फार्मूले और करा दें, तब फिर हम डायरेक्ट एक्सरसाइज ही कराएंगे, फिर सारे फार्मूले हो जाएंगे। 5-6 फार्मूले और होंगे। यहाँ पे 2 के फार्मूले हो गए, साइन इनवर्स के, कॉस इनवर्स के। देखिए यहाँ पे अपनी अपनी इनकी रेंज है, वो रेंज अभी हम नहीं है, हम लिखवा देंगे, ठीक है, कितना कितना होता है।
ठीक है, अभी रेंज हमको रिमेंबर नहीं है कहां से कहां तक होता है। ठीक है, हम उसको देख के लिखवा देंगे, सारे डाटा एक साथ याद नहीं रहते हैं। ठीक है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको रिमेंबर ही रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई क्रिएटिविटी नहीं चलती यहाँ, या तो फिर हमको रेंज निकालने आना चाहिए। हमको नहीं याद रहता तो क्वेश्चन करते वक्त हम रेंज निकाल भी सकते हैं, तो वो क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर लेंगे कैसे रेंज निकाला जाता है, हमको अगर नहीं याद रहा तो। लेकिन यहाँ पे निकालना भी थोड़ा सा लंबी प्रोसेस है। जैसे हम एक का हम बता दें तो ध्यान से देख लो कि जैसे इसका हम निकालना चाहें, और कैसे निकलता है? हम देखो किसी एक का निकाल के समझा देते हैं कि रेंज कैसे निकाला जाता है। जैसे जिसपे हमने एरो लगाया, तो 2x² माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू 1 लेस देन आर इक्वल टू 1 ये होना चाहिए। ठीक है, सॉरी -1। ठीक है, तो ये इधर 0 हो गया, लेस देन आर इक्वल टू 2x² लेस देन आर इक्वल टू 2। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो x² क्या आ जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1। ठीक है, अगेन x की वैल्यू -1 से 1 आ जाएगी। x² मतलब कि इसको अगर हम स्प्लिट करेंगे तो x इक्वल टू प्लस -1 आएगा। x इज लेस देन 1 और x इज एंड और नहीं एंड x इज ग्रेटर एंड नहीं और ही आएगा, यहाँ पे एंड में गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे और ही लिखा जाएगा। ठीक है, और x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, तो इसमें तो सेम आ गया, -1 से 1 तक, तो इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं। डोमेन निकालने का तरीका देखे बेटे कैसे निकालते हैं, x बिलोंग -1 to 1। अब आप चाहो तो इसी तरह इसको भी सॉल्व कर सकते हो, 2x² वाले को, और चाहो तो सबको सॉल्व कर सकते हो, लेंदी प्रोसेस होता है थोड़ा सा, अदरवाइज फिर रिमेंबर रखो। ठीक है, मतलब कि राइट में जो भी फंक्शन हमारे पास है उसको ओरिजिनल डोमेन में हमको लाना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है, यस और नो? हाँ, तो ओरिजिनल डोमेन से ला करके फिर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत? चलो, तो नेक्स्ट और कुछ फार्मूले हैं, जैसा कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। उसके बाद tan इनवर्स x प्लस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये जो अभी लिख रहा हूं मैं, और 3 ही फार्मूले हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x कोसेक इक्वल टू π/2। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख लो बेटा इस पे, इसमें कोई भी वो नहीं है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, बहुत ही यूज होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। VMIMP वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद कुछ फार्मूले और हमारे पास, लाइक साइन इनवर्स x प्लस
साइन इनवर्स वाई, ये आएगा साइन इनवर्स, यहां प्लस माइनस दोनों एक साथ हम पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो आएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव के साथ नेगेटिव आएगा, क्लियर है। दूसरा कास इनवर्स एक्स प्लस माइनस कास इनवर्स वाई इक्वल टू कास इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई, नहीं, एक्स इंटू वाई माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और फॉर ऑल एक्स इंटू वाई शुड बी लेस देन और इक्वल लेस देन 1। एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन कब अप्लीकेबल है, लेस देन 1 पे। नेक्स्ट tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स, ये इसका नीचे है, ठीक है, तो उस वाले से कंफ्यूज मत होना। कलर चेंज कर लेता हूं मैं। ठीक है, tan इनवर्स एक्स प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई एंड एक्स इंटू वाई शुड बी ग्रेटर देन -1, ठीक है। तो ये इतने फार्मूले और नोट कर लो, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत? नो सर। और इन्हीं फार्मूलों के साथ ये चैप्टर भी खत्म है, क्वेश्चन कराने हैं, इसमें कोई थ्योरी और अब बची नहीं है एक्स्ट्रा बोर्ड के लेवल की, ठीक है। ओके सर। तो हम तुम्हारा एक्सरसाइज देख पा रहे हैं एग्जाम आइडिया की प्रैक्टिस एक्सरसाइज, ठीक है। प्रैक्टिस के अलावा जो कुछ है वो सॉल्व है। हेलो सर, यस सर। प्रैक्टिस के अलावा जो कुछ दिया है बुक में वो सब सॉल्यूशन है। प्रैक्टिस के अलावा से समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे हो। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि प्रैक्टिस के अलावा जो कुछ है वो सारा एग्जाम्पल है ना, उनके सॉल्यूशन यस सर, अवेलेबल है ना। यस सर। हाँ, एग्जाम्पल वालों को भी कर लेना जिनके सॉल्यूशन अवेलेबल है। सर मैं वही अगर एग्जाम कर रहे हैं, वो एग्जाम्पल ही कर रहे हैं अभी। सुनो, अगर कोई नहीं समझ में आता है या कोई लेंदी लगता है, उसका शॉर्टकट जानना है, तो उसका फोटो खींच के हमको भेज देना, हम अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करवा पाएंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ, हम देख रहे हैं क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का रेंज बताना है। सर -π/2 से π/2 होता है ओपन ब्रैकेट। हाँ, ओपन ब्रैकेट। कौन सा आंसर? ए पार्ट। ये पार्ट। बी तो एनसीईआरटी ही था, अभी तो थोड़ी देर पहले किया हमने। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का, पहला कहाँ था? कौन सा क्वेश्चन था एनसीईआरटी? हाँ, 11th क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है 11th एनसीईआरटी का, देखो हमने यहाँ पे 3/4 आंसर आया था। हाँ,
11th क्वेश्चन कहाँ पे गया था, चलो नहीं दिख रहा है, बट क्लियर है ना। देखो इसमें हम एक और यूज कर सकते हैं, ध्यान से देखो, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स -1, सॉरी tan नहीं है, साइन है ना। इसमें तो वैसे कर ही सकते हो, लेकिन और कैसे कर सकते हो, cos इनवर्स -1/8 1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। -1/2 है। अब इसको अच्छे से देखो, ये जो हम अंडरलाइन किए हैं, क्या तुम्हें ऐसे दिख रहा है? यस दिख रहा है या हो नहीं? जाएगा। हाँ, तो इसको हम डायरेक्टली π/2 लिख सकते थे। ठीक है, हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। और इसकी वैल्यू भी नो π/4, तो ये 3π/4 आ जाता। समझ में आया? जो पहले किए थे वो भी सही था। तो ये एक दूसरा अप्रोच हमने आपको बताया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बेटे? सर आगे समझ। ये थर्ड वाला कर पाओगे? सर -π/3 थर्ड का। कितना आएगा? -π/3 आ गया साइन इनवर्स है। ये नेक्स्ट वाला क्या है? सर वो आप करवा दो, समझ नहीं आया मेरे को। हाँ, वो मैं करवा देता हूं। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटे। tan ऑफ साइन इनवर्स x। देखो बेटे, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, दो टेग्रामेट्री अलग अलग है ना, और हमने जो फार्मूला पढ़ाया था उसमें दोनों सेम टाइप के हों तो खत्म होते हैं। टेग्रामेट्री फंक्शन कब एलिमिनेट होते हैं? जब दोनों सेम टाइप के हों, बाहर अंदर सेम टेग्रामेट्री हो तभी खत्म होते हैं। तो हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम अंदर वाले को tan बना दें, या फिर बाहर वाले को साइन बना लें। हमारे पास कौन कौन से रास्ते हैं, बोलो? हमारे पास कितने में हैं करने के? क्या सर, मेरे वी को हैव आवाज क्लियर टू नहीं आ वे रही टू आपकी। सॉल्व। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो अंदर वाले को हम tan बना दें। देखो यहाँ पे अंदर बाहर दोनों सेम है तभी इलिमिनेट हो रहा है टेग्रामेट्रिक फंक्शन। यहां भी अंदर बाहर सेम है, इसीलिए टेग्रामेट्रिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन और डायरेक्ट फंक्शन तभी कैंसिल होगा जब एक ही टाइप का होगा। ठीक है, अलग अलग टाइप का होगा तो नहीं कैंसिल होगा। ठीक है, ये बेसिक फार्मूला है, इसको रिमेंबर रखो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां पे देखो इसको बेस मान लेते हैं और हाइपोटीनियस। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटीनियस, और एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं। ठीक है, क्या बना दिए? हेलो, यस सर। हमें यहां पे क्या किए, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिए। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल में साइन है, साइन साइन कब होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? एक्स। और हाइपोटीनियस की 1। 1। और tan के लिए होता है बेस अपान सॉरी, परपेंडिकुलर अपान बेस। बेस कैसे मिलेगा तुम्हें? बेस तो सर कैलकुलेट कर इसमें हो पाओगे? जाएगा √1² - x²। हाँ तो 1 - x² √। हाँ, 1 - x²। अब हम इसको साइन इनवर्स को tan में चेंज कर दें। tan ऑफ tan इनवर्स, साइन इनवर्स को किसमें चेंज कर दे रहे हैं? tan इनवर्स में।
x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये वाला रूल अप्लाई कर दो जहां एरो लगाया हूं अभी अभी, ये दिख रहा है, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। समझ में आ रहा है या नहीं? इनवर्स डायरेक्ट फंक्शन और इनवर्स फंक्शन दोनों क्या हो जाएंगे, इलिमिनेट हो जाएंगे, उनको छोड़ दिया जाएगा। इलिमिनेशन का मतलब क्या है, छोड़ दो, हटा दो, एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? आ गया सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। सर इसका तो -π/2 से π/2 बी पार्ट। ये एनसीईआरटी का ही है, ठीक है, एमसीक्यू में जो किया। नेक्स्ट बोलो 6 का। डोमेन ऑफ कॉट इनवर्स। सर एक मिनट, याद नहीं आ रही इस वाले की। हाँ डोमेन देखो जो हमने लिखाया था, टेबल देखो। कॉट इनवर्स, अच्छा रियल नंबर होते हैं ना इसके सारे, तो इस वाले में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बी पार्ट। डोमेन पूछा है ना, हाँ डोमेन पूछा है, तो इसका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आएगी, ठीक है, पूरा रियल नंबर। नेक्स्ट और नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल वैल्यू, सर डी पार्ट। डी पार्ट, यस राइट। नेक्स्ट इसमें भी कन्वर्ट करना पड़ेगा सर। कर लो। ठीक सर। वैल्यू पुट कर लो पहले। हाँ वही करो, साइन से कन्वर्ट नहीं, π/3 की वैल्यू समझ गया, वैल्यू डालिए साइन साइन, अब वेरी इजी है, साइन की वैल्यू पुट कर लो। 2 हाँ इंटू जी सर साइन π/3 कितना आता है, √3/2 आता है, 2 से 2 खत्म, tan इनवर्स √3 कितना आ बचा? जाएगा, बस तो ये 60 डिग्री हो हाँ गया, π/3 बी पार्ट। π/3, वेल डन। नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देख लो, पहले का आंसर बोल दो हमको। सर -1 से -1 to 1, क्या पूछा है, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, करेक्ट है। दूसरे का बोलो आंसर। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -√3 साइन पाई माइनस सर इसमें हो जाएगा 5π/6। 5π/6 पाई माइनस, हाँ पाई माइनस एक्स करोगे, पाई माइनस एक्स करोगे कॉट के लिए, तो आंसर कितना आने वाला है? सर 5π/6 से आंसर π-π/6। हेलो पाई सर, आवाज माइनस आ पाई रही है? बाई, हाँ आ रही है बेटे, पाई माइनस π/6 इज करेक्ट। सिंप्लीफाई करके बताओ ना। सर 5π/6। हाँ करेक्ट। नेक्स्ट सर इसमें ऐसे करूँ, दूसरी साइड पे पाई की जगह क्या बोलते हैं वो पुट कर दूं, 2 cos इनवर्स x प्लस 2 sin इनवर्स x।
4 साइन इनवर्स एक्स है ना, हमने जो आइडेंटिटी बताई उसका यूज करो। देखो ये 4 cos इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई गिवन है, इसको तोड़ दो। 3 cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स, 4 को 3 + 1 लिख लो, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर π/2। ये वैल्यू कितनी आएगी? π/2। π/2। 3 cos इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 इक्वल टू पाई, सो 3 cos इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, पाई माइनस π/2, पाई माइनस π/2, जिसकी वैल्यू अगेन π/2 आएगी। cos इनवर्स एक्स π/6, सर √3/2 आ गई तो इसकी वैल्यू। x इक्वल टू cos π/6, तो x इक्वल टू कितना आ गया? √3/2। 2। समझ में आया? नेक्स्ट, सर -4 को क्या करूं मैं इसमें? भाई फार्मूला यूज करो, tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स और tan माइनस थीटा इक्वल टू सर मैं ये माइनस वो नहीं कह tan रहा थीटा। मैं 4 की वैल्यू लगा लूं, मैं ये कह रहा हूं मतलब वो तो माइनस वाला ठीक है। भाई tan इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? हमने क्या बताया था? tan इनवर्स एक्स टू एक्स, tan इनवर्स एक्स, tan एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स इन कहां बताया था? रियल नंबर, तो कोई भी वैल्यू एक्स की आ सकती है ना। ये फॉर्मूला देखो, tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स इन रियल नंबर, तो इसका आंसर क्या होगा? जो है वही होगा। -4। हाँ, tan ऑफ tan इनवर्स 4। लेकिन अगर क्वेश्चन हमारा ऐसे दिया हो तब नहीं होगा, तब नहीं होगा। दिस डज नॉट इक्वल टू 4 या -4 दिया है तो दिस डज नॉट इक्वल टू -4। क्यों? क्योंकि अगर इसके लिए हमने क्या बताया था? इसके लिए बताया था tan इनवर्स ऑफ tan x। इसके लिए हमने क्या बताया था? x बिलोंग्स ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में। इसको देखना है कि π/2 से कैसे चेंज होगा। बात हमारी समझ में आ रही है हम क्या कहना चाह रहे हैं? क्वेश्चन को अगर एग्जाम में घुमा दे तो ब्लाइंडली हमको नहीं प्ले करना है, ठीक? कि हम सर ने जो अभी बताया उसी को इस पे भी अप्लाई कर दें। तो ये बात ध्यान देना कि हमें क्या गिवन है? tan ऑफ tan इनवर्स एक्स गिवन है, इसके लिए x रियल नंबर होता है, ठीक? और अगर tan इनवर्स बाहर है, tan x अंदर है, तो इसके लिए x होता है, लेकिन x कहां पे होता है? -π/2 से। तो ये जो फर्स्ट लेक्चर में हमने तुमको पढ़ाया था उस पे स्पेशल फोकस रखना है, जो भी क्वेश्चन चेंज करना है, ठीक है? उसको ब्रेन में रखना है। नेक्स्ट, 6th क्वेश्चन का आंसर, तो एनसीईआरटी लग रहा है, अभी पीछे भी आ चुका कहीं। सर ये 12th वाला है थोड़ा हाँ एनसीईआरटी का है। मुझे पर इसमें -1/2 नहीं था, थोड़ा सा लगेगा वाला। हाँ थोड़ा सा अलग कर दिया तो कोई नहीं। cos इनवर्स का कितना आ गया? ये π/3 आ गया, π/3 आ गया और सर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
दूसरे वाले का पाई बाई 6 होगा, 2 इंटू पाई बाई 6। 2/3 बनना। हाँ तो 2 पाई बाई 3 आ गया। ऑलराइट, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, आगे। साइन ऑफ कॉट इनवर्स, इसका आंसर तुम बताओ। साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, हम हिंट कर देते हैं। ये वाला क्वेश्चन देख रहे हो, tan ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसको हमने सॉल्व किया था ना, क्वेश्चन नंबर 4 वाला। ये सब करो। उसी तरह होगा ये, उसी तरह से होगा। राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। देखो तो हमको फिर जवाब tan ले दो। लो, tan को 1/x कर देता हूँ ना, tan इनवर्स 1/x। हाँ बेटे, क्यों tan में करना, क्यों कॉट का हमको नहीं पता है। कॉट इनवर्स एक्स में क्या आएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। भाई कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ए इक्वल टू आ कॉट गया इनवर्स, 1/1 रूट ऑफ 1 का 6 स्क्वायर। कितना आ गया, 1 वन अपॉन होल अपॉन, रूट 1। हाँ आंसर आ जाएगा 1 अपॉन होल रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ना समझ में आया हो तो हम एक्सप्लेन करें। नहीं आ गया सर। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इजी फील हो रही है, हाँ यस। कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा। चलो लास्ट क्वेश्चन पे फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 8, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए क्या गिवन है, साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 0.6। अब ये 2 काम हमारा गड़बड़ कर रहा है बेटे। अब इसके लिए क्या करना है, एक काम करना पड़ेगा, हमको साइन 2a का फार्मूला लगाना पड़ेगा। साइन 2a का फार्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 साइन ऑफ साइन इनवर्स 0.6 इंटू कॉस ऑफ साइन इनवर्स 0.6। यहां तक समझ में आया, यस और नो। ये तो डायरेक्ट है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स इन -1 to 1। तो पहला वाला जो अंडरलाइन किए क्लियर है, 2 इंटू 0.6, और इसका क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ, इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स ऑफ 0.4। कैसे हमने 0.4 लिखा, ध्यान से देखो, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि अगर हमें साइन इनवर्स एक्स दिया है, इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स गिवन है, जिसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला नोट कर लेना, ओके। तो यहां से हमने इसका यूज कर लिया। अब ये दोनों खत्म हो जाएंगे, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये भी एक्स होता है और एक्स वही जगह रहता है, -1 से 1 में, ठीक है। इसका कितना आंसर आ जाएगा, 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4, कितना आएगा 0.48। देखो आंसर शीट में,
इसका आंसर सर इसमें कितना है? इसमें 0.96 है सर। क्या गड़बड़ हुआ? 0.96। वेट करो 0.96। मैं तो प्रॉपर तरीका ही यूज किया है। उसमें 0.96 दिया है। इस मेथड में तो कोई गड़बड़ी होनी नहीं चाहिए। 2 sin इनवर्स x। एक सेकंड हम बुक देखते हैं, बताते हैं। वन बाई रूट टू की वैल्यू कितनी होती है? क्या सर? 0.70 वन बाई रूट टू। देखो ये डोमेन नोट कर लो कुछ। 0.7। ये 2 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर if -1 by root 2 is less than or equal to x is less than 1 by root 2। ठीक है। और दूसरा आ जाएगा हमारा 2 cos इनवर्स x इक्वल टू, हाँ 2 sin इनवर्स x ही रहेगा, cos नहीं। 2 sin इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें है 1 बाई रूट 2 से 1 के बीच में। ये दो रेंज याद रखना, ठीक है। ये तो वैल्यू छोटी है ना 0.6 की। कैलकुलेशन चेक करो। सर आप याद, मेरे ना नीचे ब्लर हो जाता है कोने पे, मेरे को दिख ही नहीं रहा आपका वो लिखा हुआ। बीच बीच का मेन पार्ट दिख रहा है बस। बीच में मेन पार्ट दिख रहा है। हम एक बार फिर से इस क्वेश्चन को करते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड पे बीचों बीच में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले है ये साइन 2 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके लिए डोमेन जो है -1 बाई रूट 2 लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, अभी दिख रहा है? हेलो। और इसके लिए है साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके लिए 1 बाई रूट 2 से 1 तक है, ठीक है। ये डोमेन्स हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 0.6, इसकी वैल्यू बतानी है। हमारे पास क्या है? वी नो दैट हमारे पास कितना है? हमारे पास है 1 बाई रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है? रूट 2 अपॉन 2 यानी कि 1.414 अपॉन 2 यानी कि 0.707, और जो कि 0.06 लेस देन है 0.707। तो करेक्ट है, हम ऊपर वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं।
साइन ऑफ 2 हट जाएगा, साइन इनवर्स 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4, यही तो हमने किया। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा 0.6 इंटू 0.4। ठीक है, इसको सॉल्व करके एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है बेटे। 1 माइनस 0.6, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.36, तो ये आ जाएगा 0.64, 0.8 आएगा। हाँ, यहां गड़बड़ी हो रही थी हमसे। यस यस, कैलकुलेशन डिफॉल्ट हो रहा था, 4 नहीं वो 0.8 आएगा। यहां सही सब कुछ था, ये जो कैलकुलेशन किया था ये गलत था। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा 0.96। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। यस सर। पिछला भी क्वेश्चन सही, पिछला मेथड भी सही है, लेकिन इस जगह पे हमने गलती की है। ये इस जगह पे इसको इरेज करके 0.8 लिखते हैं। क्या लिखते हैं 0.8। ठीक, तो ये हमारा जो आएगा ये यहां से हट जाएगा और इसकी जगह कौन ले लेगा 0.8 ले लेगा, तब ये आंसर क्रॉस होकर के कितना आ जाएगा 0.96 आ जाएगा। मेथड दोनों सही है, थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर हुआ था। क्लियर हुआ? यस सर। सर पर ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, सर कोई और भी मेथड होता होगा क्या? हाँ बेटे, सर मैं कह रहा हूँ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, सर कोई और भी मेथड होता होगा क्या? नहीं उनके ऐसे ही मेथड है। वेरी शॉर्ट आंसर मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो। शॉर्ट आंसर मीन्स 3 मार्क्स क्वेश्चन। जो मेथड है हम एक्सप्लेन किए हैं बेटे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी एग्जांपल का ही है, एनसीईआरटी का है। ठीक है, एग्जांपल लेकर के है। क्वेश्चन नंबर 9 करा देते हैं तुमको। ठीक है, ध्यान से देखो, हमको क्या प्रूफ करना है। साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। ओके, क्लियर है इतना? इसको क्या करते हैं हम रिवर्स करके लिख लेते हैं, रोटेट करके। ओके, तो हम इसको लिखते हैं ऐसे 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहां पे क्या दिया गया है x शुड लाई -1/√2 से 1/√2। तो सबसे पहले इस x पे वर्क कर लेते हैं। किस पे वर्क कर लेते हैं इस x पे। तो इस x पे वर्क करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको देखो 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू जो है 1 से -1 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे हम पूरे का, तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि +1 आ जाएगा तो लिस्ट वैल्यू 0 बचेगी। 4x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑल राइट, और ये 1। ठीक है, तो डोमेन पे हम वर्क कर रहे हैं तो 0, ये हमारा एक्स स्क्वायर को t मान लो। क्या मान लो t, तो 4t इंटू 1 माइनस t
लेस देन आर इक्वल टू 1। तो एक बार लेफ्ट की इनइक्वलिटी लेके चलो, 4t माइनस टी स्क्वायर। तो यहां से तो डायरेक्ट हमको दो वैल्यू मिल जाएंगी, इसके डायरेक्ट फैक्टर हैं। t कॉमन ले लेंगे, ये 4t है तो 4t पूरा कॉमन हो जाएगा, तो 1 माइनस टी, तो यहां से तो 0 आ जाएगा, ठीक है। t की वैल्यू 0 या फिर 1, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 माइनस टी, तो यहां से क्या आ जाएगा, t इज लेस देन 1, ठीक। तो यहां से तो अपने यूजुअल में है, लेकिन हम इसको इससे देखते हैं। अच्छा, t इज लेस देन 1 मीन्स एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1 मीन्स x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 टू माइनस 1, ठीक है। ये तो अपने प्रॉपर फॉर्म में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले से देखते हैं आप, 4t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 1, इससे तो इसमें करेंगे तो ये 4t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर एंड लेस देन आर इक्वल टू 1, यह सबको राइट में भेज दो तो 0 इज लेस देन आर इक्वल टू, यहां पे t है स्क्वायर नहीं, तो ये आ जाएगा हमारा 4t स्क्वायर माइनस 4t एंड प्लस 1, ठीक है। तो यहां से जो बनेगा ये बनेगा t माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो 2t माइनस 1 ग्रेटर देन 0 मतलब कि t इज ग्रेटर देन कितना आएगा 1/2, ठीक है। अब t ग्रेटर देन 1/2 लिया गया है तो x स्क्वायर जो आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/2, इट मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू चल रहा है ना, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, लेस देन नेगेटिव, ट्रांसपोज किया हूं, ठीक है। तो x स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 1/2, x इज लेस देन 1/2 एंड ग्रेटर देन माइनस 1/2। तो यहाँ कुछ गड़बड़ था लग रहा हमको, गड़बड़ से क्यों लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम इसको रिवर्स चेंज किए हैं तो यहाँ पे इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, इस जगह पे इनइक्वलिटी हमारी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम लेस देन की डाल देंगे ग्रेटर देन की जगह, ठीक। तो लेस देन होगा तो ये इनइक्वलिटी ना होकर के ये वाली आ जाएगी, ठीक। तो ये पहले इनइक्वलिटी क्लियर हो गई कि हम रेंज कैसे निकालते हैं। हेलो, यस सर। तो रेंज क्लियर हो गया। अब हम अपने प्रूफ पे आ जाते हैं। रेंज तो क्लियर कर दिया हमने। हमारा प्रूफ है 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए हम लेते हैं साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू एक्स ले लेंगे, थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, ठीक है। और यहां से अगर हम कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा कितना आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या हुआ,
√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोनों की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, साइन थीटा की जगह पे साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा। साइन थीटा हमने क्या लेट किया, एक्स, और कॉस थीटा कितना कैलकुलेट करके लाया है हमने, 2x, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की है बोलो। अब यहां थीटा है, ठीक है, यहां पे थीटा है। अब यहां से हम 2 थीटा इक्वल टू क्या लिख पाएंगे, साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब थीटा की जगह कितना लिखना है अपने को, साइन इनवर्स एक्स। सो 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया। समझ में आया। यस सर। या कहीं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो कहीं भी बोलो, किसी स्टेप में, सारे स्टेप इसी पेज में हैं। पिछले पेज में जो था वो डोमेन कैलकुलेशन था, डोमेन कैसे हम कैलकुलेट करते हैं वो हमने किया था, ठीक है। सर वैसे डोमेन निकालना ऐसे पूछा जा सकता है पेपर में? डोमेन निकालना नहीं पूछते हैं, डोमेन निकालने का काम फंक्शन के लिए होता है, ठीक है। फंक्शन वाले चैप्टर में कोई भी देकर उसका डोमेन पूछ सकते हैं, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा डोमेन नहीं पूछेंगे, 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कोई फार्मूला दे करके उसका डोमेन पूछे। अगर उनको डोमेन पूछना ही होगा तो वो ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे कि एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन बताओ, ऐसे लिख के देंगे। फिर दोनों को एक साथ नहीं पूछेंगे। समझ में आई बात बेटे। डोमेन पूछते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछते हैं, बट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ नहीं पूछेंगे कि ये प्रूफ करने को भी दे और साथ में डोमेन भी पूछे। ओके सर। आज की क्लास एंड करें। हाँ जी सर। ओके। ओके, सी यू बेटा, ओके सर, थैंक यू। बाय।